समाजवादी पार्टी का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के जनपद मुजफ्फरनगर से लोग आए थे, वे पाल, कश्यप, प्रजापति, उपाध्याय, जोगी, सैनी, सभी समाज के लोग थे, मुस्लिम सभी लोग थे। और उन्होंने मन बनाया है कि जनपद मुजफ्फरनगर से लोक दल को खत्म करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उसका विकल्प चाहे कोई भी हो सकता है, उसका विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वजह से सम्मान मिला था, उसी समाजवादी पार्टी की वजह से उनके विधायक बने थे। और आज भी वही लोक दल है। अगर समाजवादी से गठबंधन नहीं होता तो ये 9 विधायक नहीं होते, उनके फिर भी 0 पर सिमटते। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेगी, किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देख रही है कि किसानों के साथ में धोखा करके जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं बीजेपी में, वो जनता जवाब देगी। बन जाएगा उस दिन इंडिया के सारे घटक दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को देश से खदेड़ने का काम करेंगे। चौधरी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। दोस्त हुआ करते थे। नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो स्वस्थ रहें और बुद्धिमत्ता से काम करें, अपने को फंसने से बचाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं कि बाजी उनके पक्ष में हो। ऐसे में राज्यसभा का आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट अपने नामांकन के लिए राज्यसभा भेजने के लिए उतार दिया है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी जो कि मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी संजय सेठ माने जाते थे, उनको मैदान में उतारा है। तमाम सवाल हैं। यहाँ पर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पश्चिमी के कई सारे नेता विधायक आए हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पलटी मार ली और कई सारी चीज़ें, तो इनसे बात करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्यामलाल बच्ची सैनीपुर जिला अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर से। हम जो यहाँ पर उपस्थित हैं जनपद मुजफ्फरनगर के ही लोग हैं। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जनपद मुजफ्फरनगर के लोकसभा प्रत्याशी के लिए पूरे जनपद मुजफ्फरनगर के सभी पदाधिकारियों को बुलाया था और समाजवादी पार्टी की सभी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करने वाले, धरातल पर काम करने वाले, पीडीए पर काम करने वाले लोग, सभी लोग उपस्थित थे। लगभग जिला मुजफ्फरनगर के 200 जो समाजवादी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ कहा जाता है, वो सब लोग उपस्थित थे। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरेंद्र मलिक जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे और पूर्व विधायक रहे, आज उनको टिकट के रूप में घोषणा की है जनपद मुजफ्फरनगर के सामने। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम जितवाने का काम करेंगे और वास्तविकता ही जनपद मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जीत के आएंगे, ये निश्चित है। और पश्चिम से आप कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे, लेकिन पश्चिमी जितना है वो आरएलडी बहुत मजबूत वहाँ पे अपने आप को देखती है। जयंत चौधरी अपने आप को बहुत मजबूत देखते हैं। उनका कहना है कि अब की बार जितने भी पश्चिमी के वोट हैं वो सबके सब हमारे खाते में होंगे, उसका फ़ायदा एनडीए को जाएगा। जब वे 2022 से पहले लड़े थे, उनका एक ही विधायक था। उससे आकलन कर लीजिएगा कि उन्हें कितनी वोट मिली थी, कहाँ जमानतें जब्त हुई थी, तो वे अब कैसे मजबूत हो गए। 9 विधायक हैं उनके। अब समाजवादी पार्टी की देन है, गठबंधन से वे 9 विधायक जीते थे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश का बड़ा दरिया दिल है जो उन्होंने इतने टिकट दिए थे। और वर्तमान में भी उन्होंने 7 टिकट राष्ट्रीय लोकदल को देने का काम किया था, वहाँ पर 2 पर सिमट गई। अगर वो इतना बड़ा दल था तो वे 2 पर कैसे माने। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं ना कि सीटों का मसला नहीं है, सीट की ज़रूरत नहीं है, हमें सम्मान मिल रहा है, हमें सम्मान की ज़रूरत है, सम्मान मिल रहा है। वो सम्मान किस तरह का मिल रहा है वो हमें भी तो पता लगे कि यहाँ ज़्यादा सम्मान था, वहाँ पर ज़्यादा सम्मान है। अगर उन्हें सम्मान मिलता है तो आदमी का पद और कद का पता जनता से लगता है। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने से और सिर पर टोपी लगाने से नेता नहीं बनता। नेता वो बनता है जिसके पीछे जनाधार होता है। जनाधार अगर उसके पीछे होता है, 2 लोकसभा में न तय होते हुए लोग। समाजवादी पार्टी एक अंपायर है, बहुत लंबी लाइन है, भीड़ है। अब की बार पश्चिम के जितने भी लोग हैं, जो पश्चिमी जनता है, क्या माहौल क्या है, वहाँ के मूड क्या है जनता? समाजवादी पार्टी का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल खिलते हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के जनपद मुजफ्फरनगर से लोग आए थे, वे पाल, कश्यप, प्रजापति, उपाध्याय, जोगी, सैनी, सभी समाज के लोग थे, मुस्लिम सभी लोग थे। और उन्होंने मन बनाया है कि हम समाजवादी पार्टी को और जनपद मुजफ्फरनगर से लोक दल को ख़त्म करने का काम करेंगे। जिस सीट पर वो लड़ाई बताते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर लोक दल का गढ़ माना जाता था, वो मुजफ्फरनगर से लोक दल के प्रत्याशी को क्यों नहीं टिकट लिया और क्यों नहीं लड़वा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और, आज नामांकन हुआ राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उतार दिया है। संजय सेठ को उतारा है, मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी हुआ करते थे।
क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 8वां प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी आज टक्कर देने के लिए उतार दिया है, क्या लग रहा है कि आप लोग टक्कर दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी के संगठन इतना बड़ा है और इतनी जनता साथ है, उनकी नीतियों के से जुड़े हुए लोग हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। समाज जिसका भी चुनाव होगा वो समाजवादी से होगा। लोगों ने मन बना लिया है, जीते हारे कोई भी, हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उसका विकल्प चाहे कोई भी हो सकता है, उसका विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है एकमात्र विकल्प है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस में टूट पड़ती जा रही है, पहले नीतीश कुमार हट गए, जयंत चौधरी हट गए, अब धीरे धीरे पल्लवी पटेल भी खफा दिखाई पड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, क्या कहेंगे? उनके पास जादू है। पहले नीतीश हटे, फिर अब जयंत चौधरी भी हट गए। उनके पास ईडी भी है और भी बहुत चीज़ हैं, सीबीआई है और बहुत सी ऐसे जादू उनके पास हैं कि वो जादू चलते ही तुरंत एकदम ऑटोमेटिक में ही आ ले आदमी। और ये इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मेरे सामने कोई ऐसा है, आप लोगों को ईडी सीबीआई का डर नहीं है क्या? हमें भी डर है, लेकिन हमें वो दिखा नहीं रहे। अभी हम उस लाइन में है नहीं। अगर हम भी विधायक या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, हमारे सामने भी वही विकल्प आके रहता। जो चौधरी साहब लाठी खाकर रो रो के गाली दे रहे थे, उनका पूरा परिवार गाली दे रहा था, आज में लाठी उन्हें अच्छी लगने लगी। जो कल लाठी खा रहे थे और कल तक पूरा का पूरा लोकदल गाली दे रहा था, आज और लोकदल क्या, सिसोली से छपरौली तक यही तो लोकदल है 2 जिलों का, और कहाँ लोकदल है? अरे तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि जयंत चौधरी सत्ता, वो तो कह रहे हैं ना कि हमें सम्मान मिल रहा है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भैया आपके किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के पार्टी से हैं जयंत चौधरी, और वो अब सत्ता में बैठी सरकार के पास जा रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं ना सम्मान दिलाएंगे किसानों को, उनका हक दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी की वजह से सम्मान मिला था, उसी समाजवादी पार्टी की वजह से उनके विधायक बने थे। पहले भी लोकदल थी, जो एक विधायक था छपरौली से, वही भाजपा में भाग गया था, और आज भी वही लोकदल है। अगर समाजवादी से गठबंधन नहीं होता तो ये 9 विधायक नहीं होते, उनके फिर भी 0 पर सिमटते। और अब देख लियो, 2 लोकसभा मिली, 2 ज़्यादा हों या 7 ज़्यादा हों, उन्हें पार्टी ख़त्म करके तो सम्मान मिल रहा। जहाँ 7 लोकसभा की सीट मिल रही थी और जहाँ 2 मिल रही, वहाँ उन्हें सम्मान मिल रहा। वहाँ में अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे जहाँ 7 सीट थी। कह रहे थे समाजवादी पार्टी धोखा कर रही है। अगर सुनो, 7 सीटों में धोखा कर रही थी, 2 में धोखा नहीं है। राज्यसभा जब भी थी, वो राज्यसभा अब दे रहे, न जाने दें ना दें और कब दें। समाजवादी बनाने का काम करती है, बिगाड़ने का काम नहीं करती। वो खुद भागे, न जाने किस लालच में, किस वजह से, क्या मजबूरी थी उनकी, क्यों भागे। नहीं तो समाजवादी ने उनको बना दिया, और बनने के बाद उन्होंने ये फैसला अगर लिया तो किसानों के खिलाफ होकर के लिया, किसानों के पक्ष में बिल्कुल फैसला नहीं। अगर किसानों के पक्ष में है तो हमें MSP का मुद्दा उठाएं, किसानों के पक्ष में है तो मील में 20 रुपये बढ़ाएं, ये मुद्दा उठाए। किसान क्या कर रहा, किसान तो मरा पड़ा, धरती में जा लिया। इन्होंने 4 साल में 20 रुपये बढ़ाए। बताओ किसान को क्या, कुछ भी नहीं, अट्टे में नमक भी नहीं। कहाँ किसान की वकालत कहाँ कर रही हैं? अगर किसान के हमदर्द हैं तो वहाँ हमदर्दी दिखाएं, लड़ाई लड़ें किसानों की। अब खामोश क्यों हैं? आप लोग कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे जी, कुछ कह रहे थे आप शायद। आप देखिए ना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की धरती हुई, गन्ने किसान के मूल्य नहीं मिलने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत भारी नुकसान होगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। आप देखिए ना, हमारे यहाँ गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, अब बाजार में काम नहीं है क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में राइज कर पाएगी इस बार। आप लोग जैसा अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है अब आएगी, एक ही फूल का गुलदस्ता है और सारे गुलदस्तों को एक मतलब सारे फूलों को एक गुलदस्ते में रख के करती, फिर ये टूट क्यों पड़ती जा रही है इंडिया अलायंस में? क्योंकि देखिए पहले ओम प्रकाश राजभर चले गए, उसके बाद पल्लवी पटेल अब जाने की बात कह रही हैं, पल्लवी पटेल भी खफा हो गई हैं, क्या कारण क्या रहा? देखिए, व्यक्तिगत लोग अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है तो उन्हें ये लगता है कि हम इस बहाने से उसके साथ शामिल हो गए, सरकार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो मतदाता है वो आज गठबंधन से पीछे हट, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मतदाता हमारे पास है। हमारे यहाँ 9 सीटों पे चुनाव हुआ, जिनमें से 8 सीटें हमने जीती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भारी हार हुई थी, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में। ऐसे ही नगर पालिका के चुनाव में हुआ, नगर पालिका के प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जमीन पर गिरने का काम किया। नगर पालिका में हमारे यहाँ 10 नगर पालिकाओं पर चुनाव हुआ, 9 सीटें हम जीते, 1 सीटें वो जीते। विधानसभा में 9 थी, 9 में से 8 हम जीते।
तो कहाँ बीजेपी पश्चिम में कह रहे हैं कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है, अयोध्या को लेकर राजनीति कर रही है, तो उनका कहना यह है कि शिव मंदिर आपने बनाया है इटावा में, तो राम और शिव को लेकर के राजनीति करने की अब प्लान है क्या? मतलब भगवान के नाम पे राजनीति? देखिए, ये तो आप भी देख रहे होंगे क्योंकि आप भी इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम में ही इन्होंने एक बवंडर मचा दिया। मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायपालिका ने आदेश कर दिया, मंदिर बनना था, लेकिन क्या चुनावी समय में बनना था? ये सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी ने इस टाइम में मंदिर का उद्घाटन किया है। वोट कहाँ जाएगा? जयंत चौधरी पार्टी छोड़ चुके हैं, एनडीए में शामिल होने की बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके जाने से कोई समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि हमारे पास जो है एक जाट का बड़ा चेहरा वहाँ पर मौजूद है, हरिंदर मलिक के नाम पर। और ये हरिंदर मलिक इतना बड़ा चेहरा है जाट का कि अनुराधा चौधरी जो आरएलडी में सर्वा थी, तो इन्होंने हरिंदर मलिक जी ने अपने बेटे को खड़ा करके उसको जब हरवा दिया था, और किस पार्टी से? कांग्रेस का तो यहाँ कोई वजूद नहीं है, अपने बलबूते पर कांग्रेस से हरवा दिया है अनुराधा चौधरी को, जो राष्ट्रीय लोकदल में सर्वा थी। तो देखिए, कोई हम नहीं मानते कि कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, किसान आंदोलन देखिए, किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, मतलब हो चुके हैं लगभग समझ लीजिए आप। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के? क्योंकि कहते हैं जयंत चौधरी तो कह रहे हैं ना कि जहां हमें सम्मान मिलेगा, जहां किसानों को सम्मान मिलेगा वहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। एमएसपी को लेके पहले भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, अब भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, वो जो किसानों के मसीहा जो कहते थे, उनकी पूरी पार्टी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमने जयंत चौधरी जी का एक बयान पढ़ा है कि मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आ रही। तो हम तो उनके ये बयान को ये देख रहे हैं कि इससे तो चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा दुखी हो रही होंगी कि आज रास्ते में कीले बिछाए जा रही किसानों के। जो पार्टी किसानों के नाम पर बनी और किसानों की बात करने की बात करती है, वही किसान जब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो उनके ऊपर जो है पानी की बौछार की जा रही है, उनके रास्ते में कीले गाड़ी जा रही है। तो चौधरी चरण सिंह ने तो हमेशा, उनका एक बयान आया था, मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा। चवन्नी पलट गई। वो खोटा भी तो मैडम, देखिए, वो जयंत चौधरी जी ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि मैं चवन्नी नहीं हूँ पलट जाऊंगा। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, इसका जवाब उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता देगी। जो चवन्नी पलटी है, अब देखिए चवन्नी कैसे पलट गई है, अब जनता तो देख रही है ना किस तरीके से पलटेगी अब की बार, क्योंकि चुनाव नजदीक, किस तरीके से पलटी जाएगी पश्चिमी में आरएलडी को? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। समाजवादी पार्टी कमज़ोर नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, ना जनपद मुजफ्फरनगर में कमज़ोर है समाजवादी पार्टी। और जो आरएलडी के वहाँ पर एमएलए बने थे 2022 में, वो समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग था, इसी वजह से वहाँ पर प्रत्याशी जीते थे। वहाँ पर चरथावल में भी हमारे एमएलए हैं समाजवादी पार्टी। आरएलडी वाले तो कहते हैं ना कि हम पश्चिम में मजबूत हैं और हम पूर्वांचल में भी अपनी बाजी समाजवादी पार्टी को दिखाएंगे, मजबूती अपनी दिखा। आप मुझे ये बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आरएलडी हमारी साथ में थी? बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, तब उनकी साथ में थी आरएलडी। बसपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है, क्या जब आरएलडी उनके साथ थी? तो ये तो एक तरह से भ्रम फैलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेगी, किसानों के मुद्दों को लेकर लड़ेगी, और जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देख रही है कि किसानों के साथ में धोखा करके जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं बीजेपी में, वो जनता जवाब देगी, किसान जवाब देगा, नौजवान जवाब देगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिसने देखा है कि इन्होंने क्या किया है, कितना बड़ा धोखा किया है गठबंधन के साथ में। अच्छा, अखिलेश यादव एक साथ राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले हैं रायबरेली में, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि इंडिया अलायंस में टूट पड़ती जा रही है, पहले ओम प्रकाश राजभर, फिर जयंत चौधरी, अब पल्लवी पटेल भी खफा हैं समाजवादी पार्टी से। हमारी साथ कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, और भी दल है, सभी का साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। रहा चवन्नी पलटने का मामला, उस पर पास तो 5 पैसे भी नहीं रहे, चवन्नी ही ख़त्म हो गई।
साथ मिली हुई थी। 9 विधायक हैं, 54 9 विधायक इस्तीफा दे करके देख लें। हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे, उनके पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। अब जब 2022 में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ा करके मैदान में आकर के देख लें। राज्यसभा हमने दी, जिस समय आपकी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लठ बरसा रही थी और उनका निशान भी जा रहा था, लोकदल का निशान भी समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम करा और राज्यसभा में भेजने का काम करा। अच्छा, राज्यसभा में आज भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतार दिया, यानी 10वां कहा जाएगा क्योंकि 3 आपके, तो 11वां प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया, 11वां प्रत्याशी हो गया। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? तीनों के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे और कहीं ना कहीं बात हो जाएगी सबसे। अच्छा, संजय सेठ तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, मुलायम सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे, फिर समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाने की क्या जरूरत पड़ी? ये तो आना जाना लगा रहता है, कुछ और उधर से भी आएंगे इधर से भी जाएंगे, आना जाना लगा रहता है। चुनाव के समय तो ये चलता रहता है। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन मजबूत है। तो बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं मजबूत है। RLD तो खुद कहती थी कि मैं चवन्नी हूँ, तो इसका इंडिया में कुछ था ही नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, TMC, सब हो जाएगा, तय हो जाएगा। तय हो जाएगा? हाँ, सब हो जाएगा। सारे लोग साथ रहेंगे, हाँ? सारे लोग साथ रहेंगे। समय आने दीजिए, अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए। सभी दल दूर तो पड़ती दिखाई दे रही है ना, सब बिखर चुके हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि एक होते जाएंगे। एक जब परिवार होता है, जब 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन चुनाव का बिगुल बच जाएगा, ED और CBI का दबाव डलवा के कुछ नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जिस दिन मैंने कहा कि जिस दिन चुनाव का बिगुल बच जाएगा, उस दिन इंडिया के सारे घटक दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को देश से खदेड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी वाले नहीं डर रहे हैं क्या? ED CBI का डर समाजवादी पार्टी वालों को? समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे हमारे अखिलेश यादव जी, कभी भी हमारे नेता कहीं कोई गलत काम किए ही नहीं, तो इनसे डरने की जरूरत क्या है? हमारे नेता समाजवादी जो है, समाजवाद की बात करते हैं, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, तो ED CBI का कोई डर नहीं है हम लोगों को। प्रकाश राजभर पलट गए, पल्लवी पटेल खफा दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी से, PDA को लेकर के वो कह रही हैं कि हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की चौधरी भी पलट प्रकाश राजभर की जहाँ तक बात है, वो लालच था, उनको अपने बेटे को MLC विधायक सांसद बनाना था। समाजवादी पार्टी से उन्होंने मांग की कि हमारे बेटे को विधान परिषद भेज दीजिए। आपको लड़ा के हम लोगों ने विधायक बनाया, आपके कई समाजवादी पार्टी के सहयोग से उनके कई विधायक जीते, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनके ही परिवार को आगे बढ़ाते रहें। अन्य लोगों को स्थापित किया गया, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनना है, उसी लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः गए, लेकिन उनकी वो लालच भी पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनको लटकाए हुए है, क्योंकि घोसी का जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर बड़बोना कर रहे थे कि मैं 1 लाख से चुनाव जीताऊंगा। वहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी 44,000 वोटों से इनके बहुत बेईमानी करने के बाद ब्रजेश पाठक से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक वहाँ पे डटे रहे, पूरा प्रशासन वहाँ जुटा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने वहाँ एक तरफा जीत तय की, तो उससे ओम प्रकाश राजभर का कद घट गया, वहाँ भी इनको लटकाया गया है। अभी मंत्री बनना तय नहीं है इनका, बनाए भी जाएंगे, छोटा मोटा विभाग दे के इनको संतुष्ट किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया समाजवादी? देखिए, समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, समाजवादी MLC पद से इस्तीफा नहीं। वो भी उन्होंने क्या कहा कि मुझे अखिलेश यादव जी का मेरे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमको महासचिव बनाया, MLC बनाया, तो वो कुछ व्यक्तिगत नाराजगी उनकी है पार्टी में, वो बने रहे ना। वो तो कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। मेरे ख्याल से किसी बड़े नेता ने कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया। अखिलेश यादव जी ने हमेशा उनको बगल में सम्मान दिया। कहते रहते हैं कि निजी राय है, निजी राय है, स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय है। ठीक है, ये क्योंकि विपक्षी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो कहते हैं ना कि ये समाजवादी पार्टी की बोल है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि RSS से मिले हुए हैं, RSS के बोल हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, कभी भी कोई छोटा मोटा नेता बोल दिया, माननीय अखिलेश जी ने कभी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। और रही बात जो हमारे प्रवक्ता बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी की राय मानी जाती है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, भाई मैं भी समाजवादी पार्टी की राजनीति कर, कुछ मेरी भी व्यक्तिगत राय हो सकती, वो समाजवादी पार्टी से इत्तेफाक न रखती हो, तो निजी राय कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कुछ बोल उनकी निजी व्यक्तिगत रहे हों, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की राय रखने के लिए हमारे यहाँ प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, हर पार्टी प्रवक्ता नियुक्त करती है, तो वो प्रवक्ताओं की जो बोलते हैं वो समाजवादी पार्टी या जिस पार्टी की तरफ से बोलते हैं
अखिलेश यादव और प्रवक्ताओं के अलावा जो कार्यकर्ता कहते हैं उनकी बातों को माना ना जाए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि माना नहीं जाए, लेकिन समाज वो जो है समाजवादी पार्टी की मतलब व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं समाजवादी हूँ तो इसका मतलब नहीं मैं चाहे जो बोल दूँ वो अखिलेश यादव जी का बयान मान लिया जाएगा, समाजवादी पार्टी का बयान मान लिया जाएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास करिए। बाकी जो है समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी नेताओं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी रहे हों, माननीय मौर्य जी का सम्मान है और सम्मान रहेगा। तो जो भी हमारे यहाँ किसी नेता को स्टूल पे नहीं बैठाया जाता। आपका उप मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको केवल जाति है क्योंकि वो पिछड़ा है, उसको स्टूल पर बैठाया जा रहा है। वहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी को कुर्सी मिलती है, वहाँ पे ब्रजेश पाठक जी को कुर्सी मिलती है। एक उप मुख्यमंत्री आपका केशव प्रसाद मौर्य जो कि इतना कद्दावर है, उसको आप लोग उस पर बैठाते हैं स्टूल पे। तो हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे यहाँ एक छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, सबको एक बराबर एक सम्मान से निगाह से देखा जाता है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां प्रत्याशी उतार दिया है संजय सेठ को। मुलायम सिंह के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, क्या कहेंगे? क्योंकि 3 प्रत्याशी आपके, 8 प्रत्याशी उनको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जब ये संख्या पर वोटिंग होती है और समाजवादी पार्टी की जो संख्या है वो पर्याप्त है 3 कैंडिडेट्स के लिए, और हमारे सहयोगी दल भी तो हैं, कांग्रेस भी हमारा सहयोगी दल है, और हमें लगता है कि कोई दिक्कत और कोई चिंता की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के तीनों लोकसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। आरएलडी पे क्या कहेंगे? आरएलडी के, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आरएलडी के 4 विधायक जो हैं वो आप लोगों के पास हैं, आपके सपोर्ट में। वो 4 विधायक कौन कौन? हमारे पास कौन है कौन नहीं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस समय पे आपको नजर आएगा, समय पर देखने को मिलेगा। हाँ, समय जयंत चौधरी को क्या कहेंगे? जयंत चौधरी पर क्या कहेंगे? जयंत चौधरी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। दोस्त हुआ करते थे। नहीं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो स्वस्थ रहें और बुद्धिमत्ता से काम करें, अपने को फंसने से बचाएं। I love it. हाँ, पर हम दोनों के लिए 3 बेडरूम की क्या जरूरत है? एक हमारे लिए, हाँ। एक जब बच्चे होंगे, हाँ, तीसरा for whenever we have a fight. सोफा पे नहीं सोना पड़ेगा। शुरुआत जब परफेक्ट घर से हो तो जिंदगी हमेशा मुस्कुराएगी। वेलकम टू सुमित्रा लैंडमार्क होम्स।